एक पेशेंट ओपीडी में आता है आपके पास, उसकी एज है 22 ईयर और उसकी मेन कंप्लेंट ये है कि मुझे लो बैक पेन होता है और ये पेन तकरीबन पिछले 2 साल से मुझे ये पेन है। तो वो साथ में ये भी बताता है कि जितना अरसा गुज़रता चला जाए, उतना मेरा ये पेन जो है उतना ही ये इसके साथ बढ़ता है। मतलब इनिशियली जब स्टार्ट हुआ था तो थोड़ा कम था, जो ही मतलब कुछ महीने गुज़र गए, 1 साल गुज़र गया और अब जो दूसरा साल गुज़र रहा है, पेन बढ़ता जा रहा है। तो आपने जब इसकी एग्ज़ामिनेशन कर ली, तो एग्ज़ामिनेशन पे उसकी कोई ख़ास फाइंडिंग नहीं थी, लेकिन पेशेंट जो है वो आगे की तरफ झुक नहीं सकता था। साथ में पेशेंट ने आपको ये बता दिया कि जब मैं सुबह उठता हूँ तो मैं बिल्कुल जाम किस्म का होता हूँ, हरकत नहीं कर सकता। लेकिन जब थोड़ी-सी एक्टिविटी कर लेता हूँ तो पेन जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये एक टिपिकल किस्म की सिनेरियो है जो कि एक किस्म की सीरोनेगेटिव स्पॉन्डिलोआर्थ्रोपैथी जो है उसकी ये डायग्नोसिस बनती है और उसमें स्पेसिफिक जो डायग्नोसिस है एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस। एनकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस ये एक ऐसी डिज़ीज़ है जो कि यंग एज के पेशेंट को जो है कि यंग एज मेल को मोस्टली इन्वॉल्व करती है और इसमें मेन जो फैक्टर होता है ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 जो मोस्ट स्पेसिफिक है इसके लिए। ये इसमें क्या होता है पॉजिटिव आ जाता है। मोस्टली इसकी डायग्नोसिस जो होती है वो क्लिनिकल होती है। क्लिनिकली मतलब इसको हम डायग्नोस करते हैं हिस्ट्री बेस। इसके अलावा इमेजिंग कर सकते हैं और ये HLA-B27 जो है ये फैक्टर हम देख सकते हैं ब्लड में। अब इसकी मैनेजमेंट ये है कि इसमें हमने मेनली सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट करनी है। पेन को बेसिकली पेशेंट को मैनेज करवाना है और साथ में एक्सरसाइज पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली हमने उसको रिकमेंड करना है कि आप स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस कर लें। और इसके अलावा जो ड्रग्स हमने देने हैं वो इंसेट्स देने हैं, स्टेरॉइड्स देने हैं और इसके अलावा डमॉड्स स्पेसिफिकली हम इसको दे सकते हैं। अगर उससे नहीं होते तो फिर हम सर्जरी की तरफ जा सकते हैं।